अब आगे बढ़ते हुए जयपुर से बड़ी खबर है। जयपुर के नाहरगढ़ में युवक की तलाश लगातार जारी है। नाहरगढ़ में मंदिर के दर्शन के लिए दो भाई वहां पर पहुंचे हुए थे। नाहरगढ़ की पहाड़ियों से एक युवक का शव मिला है। दूसरे युवक की तलाश वहां अब भी लगातार जारी है। 6 दिन से सर्च ऑपरेशन चल रहा है। हेलीकॉप्टर के जरिए युवक की तलाश वहां पर की जा रही है। वन विभाग, एसडीआरएफ की टीम भी वहां पर मौजूद है। सर्च ऑपरेशन में तमाम टीमें जुटी हुई हैं पिछले 6 दिन से, लेकिन अभी तक एक युवक के बारे में जानकारी हासिल नहीं हो पाई। तो जयपुर से एक खबर देखिए, नाहरगढ़ की पहाड़ियों में युवक का शव मिला है। एक युवक का शव मिला, एक की तलाश वहां पर अब भी की जा रही है। 4 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। आशीष के साथ वहां पर क्या हुआ, यह सवाल अब भी बना हुआ है। मंदिर यात्रा के लिए 2 भाई गए थे, लेकिन दोनों ही लापता हो गए। 6 दिन से सर्च ऑपरेशन वहां पर चल रहा है। तलाश एक युवक की वहां पर की जा रही है। हेलीकॉप्टर की मदद भी ली गई। सर्च ऑपरेशन वहां पर आसमान से भी चलाया जा रहा है हेलीकॉप्टर के जरिए। जो 4 तस्वीर, 6 दिन का वक्त गुजर चुका है। सर्च ऑपरेशन में अभी कुछ भी हाथ नहीं आया। नाहरगढ़ की पहाड़ियों के घने जंगल में लापता हुए राहुल पाराशर का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। कई फेज के सर्च ऑपरेशन के बाद भी अब तक राहुल का कोई सुराग नहीं लगा। ये इलाका बेहद घना जंगल वाला है और यहाँ पर कहा जा रहा है खतरनाक जानवरों का भी खतरा लगातार बना रहता है। चरण मंदिर वो जगह है जहाँ राहुल और उसके भाई आशीष अपने परिवार के संपर्क में थे। इसके बाद वो दोनों बिछड़ गए। आशीष ने अपनी मां को फोन करके इस घटना की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वो रास्ता भटक गए हैं। चरण मंदिर के पुजारी ने भी पुलिस पूछताछ में राहुल और आशीष की कोई खास जानकारी साझा नहीं की। घने जंगलों के बीच एबीपी न्यूज संवाददाता मनीष शर्मा की एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नाहरगढ़ की पहाड़ियां जो एक वन्य अभ्यारण्य क्षेत्र भी है, यहीं पर रविवार को दोनों भाई राहुल और आशीष ट्रैकिंग के लिए आए थे। लास्ट जो उनकी बातचीत समझ में आई उसके मुताबिक ये चरण मंदिर है जो पहाड़ियों पर बना हुआ काफी प्राचीन मंदिर है और यहाँ पर हर रोज सैकड़ों लोग दर्शन के लिए आते हैं। बताया जाता है कि चरण मंदिर में दर्शन करने के बाद दोनों भाई ये जो आसपास के जंगल हैं इसमें ट्रैकिंग के लिए गए थे। इस वक्त हेमंत शर्मा है पुजारी जी चरण मंदिर के। हेमंत जी, आपको पता लगा 2 बच्चे यहाँ से गायब हुए? नहीं, मेरे को नहीं मालूम था। ऐसे बहुत लोग आते हैं, ऐसे ध्यान भी नहीं देता है। तो आपको जानकारी है क्या वो आए थे? क्या कोई सीसीटीवी या कुछ है क्या आपके? कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। तो यहाँ लोग आते हैं, फिर पुलिस ने आपसे भी पूछताछ की? आप पूछा करिए, मैंने उनसे कही 200 से 250 लोग आती है, मतलब ऐसा ध्यान भी नहीं देता है जी। ये मंदिर कब से कब तक खुला रहता है? ये मंदिर सुबह 6 बजे से शाम को 8 बजे तक बंद होता है। बंद होता है या खुला रहता है? 8 बजे बंद हो जाता है और सुबह 6 बजे से 6 बजे से तक खुला रहता है। हाँ जी। तो आपको कोई ये ध्यान नहीं है, फोटो देखने के बाद आपको ध्यान आया हो? ऐसा ध्यान नहीं रहता है जी। अच्छा, ये पड़ी थी, ये आसपास क्या है पूरा? ये इधर आदनी कुंड है और जंगल का वो है रूट, जंगल का रूट है। तो जैसा हेमंत शर्मा हमें बता रहे हैं, पुजारी है चरण मंदिर के, हथनी कुंड और उसके आसपास का ये इलाका है। अगर यहाँ पर नजर डालें तो ये बहुत ही घना एक पूरा जंगल है और ऐसा कहा जा रहा है कि जंगल के भीतर ही ये दोनों भाई गए थे और यहाँ से वो ट्रैकिंग करते हुए जब आगे निकले उसके बाद उनमें से एक आशीष ने अपनी माँ को भी फोन किया और ये कहा कि हम रास्ता भटक गए हैं और मैं अपने भाई से भी अलग हो गया हूँ। कुछ इस तरीके के ये कच्चे पक्के पगडंडी वाले रास्ते हैं जो कि आमतौर पर ट्रैकर्स की पसंद होती है और यहीं पर वो आम दिनों में ट्रैकिंग के लिए जाते हैं। देख सकते हैं हम जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो उसी के साथ साथ ये जंगल भी आगे बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा वन्य क्षेत्र होने की वजह से यहाँ पर पैंथर समेत दूसरे जंगली जानवरों का खतरा भी हर वक्त बना रहता है। 2 दिन बाद आशीष का शव तो इसी जंगल में मिल गया था, लेकिन राहुल का अब तक कोई पता नहीं चल पा रहा। इस बीच सर्च के लिए हेलीकॉप्टर की भी मदद ली गई। इसके अलावा एसडीआरएफ की जो तमाम टीमें हैं वो भी राहुल को तलाशने का काम कर रही हैं। आशीष का शव मिला और उसके बाद राहुल के बारे में कोई सूचना नहीं मिली, लेकिन आशीष ने अपनी मां को आखिरी बार ये जरूर बताया था फोन पर चरण मंदिर से निकलने के बाद कि हम लोग रास्ता भटक गए हैं और मेरा भाई राहुल भी मुझसे बिछड़ गया है, अब हमें समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। देखिए, परिवार के लोग पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि जब शिकायत की गई तब पुलिस ने ध्यान नहीं दिया। क्या कहा थाने वालों ने? क्या कहा? थाने वालों ने कहा हमें कोई मतलब नहीं है, तुम तुम्हारे बच्चे की जिम्मेदारी खुद नहीं उठा सकते, हम क्या करें। इंचार्ज साहब ने कहा मुझे, तो धक्का मार के मैं भाग गया था। हम इंचार्ज 2 बजे आए थे। इंचार्ज साहब ने कहा कि
मुझे कोई लेना देना नहीं है तुम्हारे बच्चों की। क्या मैंने ठेकेदारी ले रखी क्या? मैं क्या करूं? तुम्हारे बच्चे की जिम्मेदारी तुम रखो, तुमने क्यों भेजे? तो घना जंगल वाला खतरनाक इलाका है। कई टीमें वहां पर 4 से 5 घंटे हर दिन सर्च ऑपरेशन चला रही है, लेकिन उसके बावजूद भी राहुल के बारे में कोई जानकारी हासिल नहीं हो पाई है। नाहरगढ़ सीधे आपको लिए चलते हैं, वहीं से मनीष शर्मा मेरे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, सबसे पहले तो पुलिस क्या कुछ बता पा रही है? जो टीमें वहां पर सर्च ऑपरेशन कर रही हैं वो क्या बता रही है? स्थानीय पुलिस क्या बता रही है इस पूरे ही मामले के बारे में? दीपा, जहां तक पुलिस का कहना है, पुलिस का ये कहना है कि हम फिलहाल पूरा फोकस राहुल को ढूंढने में हालत में है। ये कह पाना बहुत जल्दबाजी होगी। ये नाहरगढ़ का जो पूरा इलाका है बहुत घना जंगल है, जैसा आपने भी बताया। और आज जब ये सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ तो खुद जो पुलिस उपायुक्त राशि डोगरा, जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की इंचार्ज बनाई गई है, वो खुद भी जंगल में उतरी हैं एसडीआरएफ की टीमों के साथ, पुलिस के जवानों के साथ घने जंगलों में। हालांकि बीच बीच में सुबह से जो बारिश हो रही है वो एक बाधा बनती है, लेकिन खुद पुलिस उपायुक्त राशि डोगरा इस वक्त जंगल में है। और कुछ देर बाद हम कोशिश करेंगे कि राशि डोगरा के इस सर्च ऑपरेशन में उनके साथ हों, लेकिन लगातार होने वाली बारिश और ये पथरीला और फिसलने वाला रास्ता जो है एक बहुत बड़ी बाधा बना हुआ है। दीपा, जंगल की स्थिति मैं आपको दिखाना चाहूंगा, मेरे कैमरामैन दिखाएंगे। आप देख सकते हैं कि कितना जंगल है ये, चारों तरफ ऊंचे ऊंचे वृक्ष हैं और ऐसे में लेपर्ड समेत यहाँ पर तमाम जंगली जानवर भी पाए जाते हैं। कई किलोमीटर में फैला हुआ ये इलाका है, ऐसे में सर्च भी बहुत आसान नहीं है। अब पुलिस ने तकनीक का सहारा लिया है, क्योंकि राहुल और आशीष, उनके जो मोबाइल थे उसमें क्या लास्ट लोकेशन थी, उन्होंने किससे बात की, उसके बाद उनका मोबाइल कैसे बंद हुआ, इन तमाम पहलुओं को पुलिस की जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम है उसने काम शुरू कर दिया है। साइबर एक्सपर्ट भी इस टीम में लिए गए हैं और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर कौन सी लोकेशन पे इन लोगों का फोन संपर्क कटा, और उसके इर्द गिर्द के दायरे में मेटल डिटेक्टर के जरिए और तमाम दूसरे संसाधनों के जरिए राहुल की तलाश की जा रही है। आशीष का शव मिल चुका था, उसका अंतिम संस्कार हो चुका है, लेकिन राहुल के बारे में अब तक पुलिस को या एसडीआरएफ को किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं मिली है। जी दीपा। आशीष का जो शव मिला मनीष, उसका पोस्टमार्टम तो हुआ होगा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या निकल करके सामने आया? मौत की वजह क्या उसमें निकल के आई है? दीपा, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का अभी तक खुलासा पुलिस की तरफ से नहीं किया गया है, न ही परिवार को इसकी जानकारी दी गई है, लेकिन ये उम्मीद की जा रही है कि आज शाम तक पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर यह बताने में सक्षम होगी कि आखिर किस वजह से राहुल की मौत हुई। लेकिन राहुल का शव बीच जंगल में मिला, ऐसे में संभावना ये भी है कि या तो वो डर के मारे रात के वक्त उसको कोई इस तरीके का हार्ट अटैक आया हो या किसी जंगली जानवर ने उसके ऊपर हमला किया हो, लेकिन उसके ऊपर, शरीर के ऊपर कोई इस प्रकार के चिन्ह नहीं मिले जिससे ये साबित हो कि उस पर जंगली जानवर ने हमला किया था। लेकिन अब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही ये तय हो पाएगा कि आखिर राहुल की मौत की वजह क्या रही। इस बीच पुलिस जो है वो पूरा फोकस किए हुए है कि राहुल के बारे में कोई जानकारी मिल पाए। इसी के जंगल के भीतर एक शमशान के जरिए जो रास्ता जाता है, फिलहाल राशि डोगरा अपने तमाम पुलिस कर्मचारियों और एसडीआरएफ की टीमों के साथ वहां गई हुई हैं और कोशिश की जा रही है कि चरण मंदिर से लगता हुआ जो तकरीबन 5 किलोमीटर का एरिया है वहां पर राहुल की सर्च को फोकस किया जाए। जी दीपा। ठीक है, शुक्रिया आपका मनीष। इस पूरी जानकारी के लिए भी आप लगातार नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।